प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक के व्याख्यान में हमने उत्तर व्यवहारवाद के अर्थ और उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारणों का अध्ययन किया। अब उससे आगे हम उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण एवं मान्यताओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्षण बतलाए हैं: शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता और क्रियानिष्ठता का या कर्म। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताओं या विशेषताओं का उल्लेख किया है जिन्हें वे प्रासंगिकता के सिद्धांत कहकर पुकारते हैं। सबसे पहला लक्षण विशेषता या मान्यता है प्रविधि से पूर्व सार। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि व्यवहारवादी तकनीक को तथ्यों के ऊपर प्रधानता देते हैं। उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि प्राय तथ्य और तकनीक दोनों का साथ साथ उचित प्रयोग किया जाना चाहिए और ऐसा संभव भी है। तथ्यों की बलि चढ़ाकर उत्तर व्यवहारवादी प्राय तकनीक के पीछे भागते रहते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि अनुसंधान के लिए परिष्कृत उपकरणों का विकास करना उपयोगी है, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात वह उद्देश्य है जिसके लिए इन उपकरणों को प्रयोग में लाया जा रहा है। उत्तर व्यवहारवादियों के अभिमत में व्यवहारवादियों को चाहिए कि वे महत्वपूर्ण समसामयिक सामाजिक समस्याओं के साथ प्रयोजनात्मक रूप से अपने शोध कार्य की प्रासंगिकता स्थापित करें। यदि वह करने के मार्ग में उनकी शोध तकनीक बाधक है तो भले ही तकनीक छोड़ दें पर प्रासंगिकता न छोड़ें। व्यवहारवादियों का नारा था, अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना नहीं। उत्तर व्यवहारवादियों ने इसके विपरीत नारा दिया, अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था। तो उत्तर व्यवहारवाद का पहला लक्षण डेविड ईस्टन के अनुसार है प्रविधि से पूर्व सार। दूसरा प्रमुख लक्षण है सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवाद में मामूली परिवर्तनों से संबंधित रूढ़िवादी विचारधारा छिपी हुई है। उत्तर व्यवहारवाद व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करता है। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि जाने अनजाने व्यवहारवादी परिवर्तन विरोधी हो जाते हैं। परिवर्तन विरोध व्यवहारवाद के प्रणाली शास्त्र और तकनीक में निहित है। व्यवहारवादी तथ्यों के वर्णन और विश्लेषण तक अपने को सीमित रखता है। उन तथ्यों के व्यापक संदर्भ को, उनकी सामाजिक प्रासंगिकता को समझने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वह समझता है कि उसके प्रणाली शास्त्र के अनुसार वर्जित है। सामाजिक प्रासंगिकता या तथ्यों के व्यापक संदर्भ में उनको समझना शायद उसके पैराडिम की आवश्यकताओं के अनुरूप न हो, या हो सकता है कि उसमें नैतिक तत्व निहित होने की संभावना न हो। अतएव वह व्यापक संदर्भ की ओर ही उदासीन रहता है। इस सब का परिणाम ये हुआ कि व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान ने एक ऐसी सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा का रूप ले लिया था जिसमें केवल धीमी गति से होने वाले परिवर्तनों के लिए ही गुंजाइश थी। तो दूसरा प्रमुख लक्षण डेविड ईस्टन के अनुसार उत्तर व्यवहारवाद का है सामाजिक परिवर्तन पर बल। तीसरा लक्षण है समस्याओं के निदान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान को अमूर्तीकरण, विश्लेषण, विशिष्ट शब्दावली के विकास आदि में कम रुचि लेकर मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा करने, संकटों का समाधान करने में सहायता करनी चाहिए। व्यवहारवादी युग में राजनीति विज्ञान ने राजनीति की क्रूर यथार्थताओं से अपना नाता बिल्कुल ही तोड़ लिया था। व्यवहारवादी अन्वेषण का लक्ष्य यदि वास्तव में तथ्यों की गहराई तक पहुंचना था तो ये कैसे संभव माना जा सकता था कि राजनीतिक वैज्ञानिक स्थिति की यथार्थताओं के प्रति अपनी आंखें सर्वथा बंद रखें। यह युग संकट और चिंता का युग था और व्यवहारवाद के अमूर्त प्रत्ययों अवधारणाओं में व्यक्ति तथा समाज की व्यापक एवं गंभीर समस्याओं के समाधान की क्षमता नहीं थी। उत्तर व्यवहारवाद का मूल उद्देश्य राजनीति शास्त्र की मदद करना है ताकि इस संकट से बचा जा सके जिससे मानव जाति की वास्तविक आवश्यकता को पूरा किया जा सके। चौथा प्रमुख लक्षण है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार कोई भी ज्ञान, विशेषकर सामाजिक ज्ञान, मूल्यात्मक दृष्टि से न तो तथ्यों एवं प्रासंगिक यथार्थताओं से तटस्थ रहा है और न रह ही सकता है। अतएव व्यवहारवादियों को चाहिए कि अपने ज्ञान की सीमाएं पहचानने के लिए उन आधारभूत मूल्यों को पहचानें जिन पर वह ज्ञान टिका है। वस्तुतः उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया है। वे उस बात पर बल देते हैं कि यदि ज्ञान का सही प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाना है तो मूल्यों को उनकी केंद्रीय स्थिति प्रदान करनी होगी। पांचवा लक्षण है बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति शास्त्रियों को यह भी याद दिलाना चाहा कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी अपनी एक भूमिका है।
राजनीति वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते यदि मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है तो वह अपनी उचित भूमिका नहीं निभाता, वरन अपने दायित्व से विमुख हो जाता है। सभ्यता के मानवीय मूल्यों के संरक्षण में अधिक से अधिक प्रयत्नशील होना उनका प्रमुख उत्तरदायित्व था। वस्तुनिष्ठ होने के नाते और ऐसे अनुसंधानों के नाम पर जिनमें बहुत अधिक समय खर्च होता है, राजनीतिक वैज्ञानिक यदि अपने को सामाजिक समस्याओं से अलग रखेंगे तो वे केवल ऐसे तकनीकविद और यंत्रवादी बनकर रह जाएंगे जो समाज के खिलवाड़ में लगे हुए हैं। यदि वे सामाजिक दायित्वों को नहीं समझते तो समाज भी उन्हें सारी सुविधाएं देने से इनकार कर देगा जो समाज ने उन्हें दी हैं, जैसे शोध की स्वतंत्रता आदि। डेविड ईस्टन के अनुसार उत्तर व्यवहारवाद का छठा प्रमुख लक्षण है कर्मनिष्ठ विज्ञान। उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठता पर बल देते हैं और उनका कथन है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण कार्य में रत होना चाहिए। उनका मत है कि ज्ञान व्यवहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए। यदि हमारे व्यवहारवादी शोध परिणामों का रचनात्मक क्रियान्वयन नहीं हो सकता तो वह सार्थक ज्ञान नहीं है, अर्थात ज्ञान का क्रियात्मक होना आवश्यक है। डेविड ईस्टन के शब्दों में जानने का अर्थ है कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेना और कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में अपने को लगा देना। उत्तर व्यवहारवादियों की मांग है कि चिंतनोन्मुख ज्ञान के स्थान पर प्रत्येक शोधकर्ता को ऐसा शोध करना चाहिए जिसका समसामयिक समस्याओं के सुलझाने में योगदान हो। अतः राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान के स्थान पर कार्य विज्ञान होना चाहिए। और चौथा लक्षण डेविड ईस्टन के अनुसार उत्तर व्यवहारवाद का है व्यवसाय का राजनीतिकरण। राजवैज्ञानिक तटस्थ रहने में गर्व का अनुभव करते हैं। वे समाज की राजनीतिक गर्मागर्मियों में स्वयं को शामिल करके सक्रिय भूमिका अदा करने में विश्वास नहीं रखते, जबकि उत्तर व्यवहारवाद की मान्यता है कि राजनीति शास्त्रियों को समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए जिससे समाज के उद्देश्यों को एक सुव्यवस्थित दिशा प्रदान की जा सके। अतः बुद्धिजीवियों के संघों और समुदायों, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षार्थ संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए। उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण अपरिहार्य एवं वांछनीय है। डेविड ईस्टन ने इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षण अथवा मान्यताएं बताई हैं। उनका मत है कि सभी उत्तर व्यवहारवादी इन सभी बातों से सहमत हो, ऐसा नहीं है। उसने तो उपयुक्त विवेचन के आधार पर उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख सूत्रों का एक कैमरा चित्र प्रस्तुत करने का मात्र प्रयास किया है। डेविड ईस्टन के अनुसार हमें यह नहीं समझना चाहिए कि इससे व्यवहारवाद को कोई खतरा है, बल्कि यह तो उसकी विस्तार प्रक्रिया है जो कि वर्तमान युग की असाधारण समस्याओं से जूझकर अभाव की खाई पाटने में लगा है। यह और अधिक प्रासंगिक शोध का अनुरोध करता है। ये मानवीय मापदंड के आधार पर निर्धारित उन्नत राजनीतिक जीवन के लिए काम करना चाहता है। यह शोध के संदर्भ में तकनीकी अतिवाद पर खेद प्रकट करता है, साथ ही कुछ हद तक तकनीकी उपयुक्तता को आवश्यक भी समझता है। तो ये था विद्यार्थियों आज के व्याख्यान में उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षणों का विवेचन जो कि डेविड ईस्टन के द्वारा बताए गए हैं।